ट्रिग्नोमेट्री। 7th प्रोट्रिक्स एक्सरसाइज 8.3 ऑल क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 को प्रूव करने के कुछ 7th रूल्स सीखेंगे। ये जो 7th रूल्स हैं, अगर आपको आ गया एक्सरसाइज 8.3 का आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। और एक्सरसाइज 8.3 के जो है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे एक क्वेश्चन 4 या 6 मार्क्स में आना फिक्स होता है बोर्ड एग्जाम में से। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम एक्सप्लेन करेंगे। आप हिंदी लिखेंगे तो इंग्लिश मीडियम में, लेकिन वर्जन में इस हिंदी मीडियम में भी एक्सप्लेन है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ सकते हैं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन रूल्स पे। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिक्स टू सॉल्व द प्रूव दैट क्वेश्चंस। अब प्रूव दैट वाले क्वेश्चन को हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे। कुल कितने रूल्स पढ़ेंगे? 7th रूल। 7th रूल में पहला रूल है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूव वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो मेन है, आपको इसको तो आपको आना चाहिए। बाकी अगर आप इसके और अन्य रूप दो होते हैं, दो इसके फॉर्म और होंगे, आप इसको भी आपको आना चाहिए। ताकि जैसे हम इसको लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को उधर राइट ले जाएंगे, तो साइन को स्क्वायर को राइट ले जाएंगे तो यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका दूसरा रूप क्या हो सकता है? उस बार हमने क्या किया, साइन स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले गए, तो इस बार कॉस स्क्वायर को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और इसको इसी का दो रूप और होता है, कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर को राइट ले जाएंगे तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ से भी दो इस आइडेंटिटी नंबर 2 से भी हमें दो रिजल्ट मिलेगा। पहले तो हम क्या करेंगे, 1 को राइट ले जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 को राइट ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। दूसरा क्या है, इस बार tan को ले जाएंगे, तो tan को अगर ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 को राइट ले जाएंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ भी हमें दो रिजल्ट मिलेगा। पहला रिजल्ट मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और दूसरा है कॉट स्क्वायर को राइट ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से इस प्रकार से ये आइडेंटिटी जो है आपको काम आएगी। 3 आइडेंटिटी है, इसी पहला रूल से है। तो आपको यूज ट्रिग्नोमेट्रिक, हम पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम उसमें यूज करेंगे। रूल नंबर 1। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। तो रूल नंबर 2 है कन्वर्ट एनी रेशियो इन साइन और कॉस। अब जैसे इनका कहना है कि पहला काम तो आप क्या करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रूल नंबर ये है कि
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। रूल नंबर 2 है कि कोई भी रेशियो दिया हो तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे मान लिया अगर दिया गया है तो जैसे मान लिया दिया गया है साइन कॉस, पहले tan है अगर तो अगर tan थीटा दिया गया है तो tan को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसमें और कॉट थीटा दिया गया है तो क्या आप कन्वर्ट करो, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर सेक दिया गया है सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसको ऐसा भी कर सकते हैं कॉस थीटा, इसको अगर 1 अपॉन सेक थीटा। दूसरा कॉसेक थीटा अगर है इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो पहला तो हम रूल नंबर 2 के ही कहता है कि कोई भी रेशियो हो उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। चलिए रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 2 से करीब करीब 90% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो रूल नंबर 3, मान लिया इफ ऑलरेडी इन साइन और कॉस फॉर्म देन क्रॉस मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर सेम आर स्प्लिट न्यूमरेटर। अगर मान लिया पहले रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर जैसे tan है तो आप उसको कॉट बदल देंगे, tan है तो उसको साइन अपॉन कॉस में कर तोड़ देंगे, और जो है कॉट है तो कॉस अपॉन साइन में, और सेक है तो उसे 1 अपॉन कॉस में, कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन में। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में साइन और कॉस ऑलरेडी हो तब क्या करेंगे? अगर साइन और कॉस हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, नीचे एलसीएम ले लेंगे, उस पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। या दूसरा सिचुएशन होता है स्प्लिट न्यूमरेटर। ये प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 4 में आगे अभी हम आगे चल करके डिस्कस करेंगे। चलिए रूल नंबर 5, इफ स्क्वायर रूट देन टेक कॉन्जुगेट एंड मल्टीप्लाई विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लीजिए जैसे ए क्या है, स्क्वायर रूट में हो, जैसे 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है। अब क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट साइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ पे अपोजिट साइन लेना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस साइन ए, मतलब साइन को यहाँ बीच जो दिख रहा है इसका अपोजिट साइन ले लेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जिसमें रूल नंबर 4 ये कहता है। और जिसमें ये वाला रूल लगेगा, जिसमें हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, और ए माइनस बी का फार्मूला भी लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले में क्वेश्चन। इसको भी हम लोग आगे अभी चलेंगे, तो अभी थोड़ी देर बाद आगे क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। अभी चलिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है, इफ टर्म पावर 4 देन टर्म स्क्वायर का स्क्वायर। और इसमें जब इसको यूज करेंगे साथ साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी भी यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा।
अभी चूंकि इस तरीके के क्वेश्चन रूल नंबर 5 के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं, इसलिए हमने इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाया है। बाकी जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ही सारे क्वेश्चन को प्रूव कराएंगे। चलिए इसको देखते हैं, इस कैसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर पावर 4 हो तो उसमें तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, चलिए हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। अब यहाँ पावर 4 है, अब इसके लिए अगर पावर 4 हो तो उसे स्क्वायर का स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके बाद फिर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी नंबर 1 होती है, 1 होती है तो इसको 1 हो जाएगा। और ये बनेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी नंबर 1 में साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी का हम यहाँ यूज करेंगे, साइन स्क्वायर को प्लेस पर रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्या है, राइट हैंड साइड। इस तरीके के जब पावर 4 हो तो उसके पावर 2 टर्म 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर करके आप इसमें आइडेंटिटी लगा करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं रोल नंबर 5 पे। चलिए रोल नंबर रोल नंबर 5 हो गया। अब आते हैं रोल नंबर 6 पे। तो रोल नंबर 6 है, इफ टर्म पावर 6 तब देन टर्म स्क्वायर पावर क्यूब। तो अगर हम इसमें होगा टर्म पे अगर पावर 6 में हो तो उसे 2 पावर 3 के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद उसमें हम यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। या इस फॉर्म को करेंगे या इसको करेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। या तो हम इसको यूज करेंगे या तो इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो या तो हम इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे या तो इसको करेंगे, तो डिपेंड करेगा कि कहाँ क्या ज़रूरत है। तो या तो हम इसको करें या इसको करें, दो में से किसी एक रूप का करेंगे। चलिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, प्रूव दैट सेक पावर 6 थीटा माइनस tan पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसको प्रूव करते हैं। चूंकि इस टाइप का क्वेश्चन रूल नंबर 6 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में नहीं है, इसीलिए हमने इसको एक्स्ट्रा रख दिया है, क्योंकि बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक पावर 6 थीटा माइनस tan पावर 6 थीटा। अब इसको हम किसमें तोड़ेंगे, सेक कन्वर्ट कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा पावर क्यूब माइनस tan स्क्वायर थीटा पावर 3। ऐसा नहीं कि सेक क्यूब स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, यहाँ क्यूब लगाएंगे। अब इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक
स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसमें पहले वाले रूप का हम इस वाले रूप का फार्मूला लगा देंगे, Q प्लस 3 AB सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इंटू A माइनस बी, पहले इस वाले फॉर्म का लगा रहे A माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 पावर क्यूब प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का क्यूब भी 1 होगा, इसे हो जाएगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपके रूल नंबर 6 के भी क्वेश्चन हो गए। देखिए 5, 6 के एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं दिया गया, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको इसमें शामिल कर लिया है। चलिए अब आते हैं आगे के रोल नंबर 7। रूल नंबर 7 है, इफ थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आज जैसे क्वेश्चन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1, cos a प्लस साइन ए माइनस 1, ये क्या है, इसमें क्या है, इक्वल रेशियो में है। अगर जब इक्वल रेशियो में होगा तो हमें क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। उसके साथ हमें ये भी यूज करना पड़ेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला भी इसमें लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 4 का 5th पार्ट है, इसको भी अभी थोड़ी देर बाद अब हम आएंगे प्रूफ में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 8.3 में। तो आप जान लीजिए कि 8 पॉइंट जितने भी क्वेश्चन हैं 90% क्वेश्चन रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 से सॉल्व हो जाएंगे। कितने परसेंट, 90% रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 से सॉल्व हो जाएंगे। मात्र 10% ही वैसे क्वेश्चन होंगे जो रूल नंबर 3 से रूल नंबर 7 तक के रूल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 1 क्या है, आइडेंटिटी का यूज करना है। रूल नंबर 2 में क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना। यानी 90% क्वेश्चन आपके रूल नंबर 2 से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अभी हम देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए tan ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। तो कह रहा है साइन की वैल्यू, सेक की वैल्यू, tan की वैल्यू कॉट के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप जानते हो, तो आपको पता है जैसे कि कॉट के टर्म में तो 1 प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। जानते हैं आप कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन ए, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, तो यहाँ से हो सकता है क्या, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। 1 अपान साइन ए का मतलब है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। अपान 1 करके हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपान, नीचे आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी, साइन ए स्क्वायर रूट ले लेंगे, रूट 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए
तो इस तरीके से 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 अपान रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो ये आपका साइन ए है। दूसरा हमें सेक निकालना है। क्या निकालना है? सेक भी हमें किस फॉर्म में निकालना है? कॉट के फॉर्म में। तो सेक क्या होता है? 1 प्लस, तो आपको पहला तो ये आपको ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। दूसरा है 1, आइडेंटिटी नंबर 2 यूज करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। tan को हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉट, तो 1 प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। कॉट को इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस में, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ से तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो सेक ए इक्वल टू रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट स्क्वायर ए। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपान कॉट ए। और दूसरा tan है, tan कॉट का रिसिप्रोकल है तो पता ही है, तो tan ए इक्वल टू 1 अपान कॉट ए। तो ठीक है, आपका ये भी होगा, सेक भी आ गया कॉट के टर्म में, tan भी आ गया कॉट के टर्म में, और आपके ये वाली आइडेंटिटी साइन भी आ गया कॉट के टर्म में। तो ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। Write all other trigonometric ratio of angle A in term of sec A। कह रहा है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन्हें सबको किसमें हमें रिप्रेजेंट करना है? सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है? सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें से तो पहला तो इसमें हम लोग सबको, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेक के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहला है, हम लोग किसको यूज करेंगे? पहली आइडेंटिटी यूज करेंगे। पहली आइडेंटिटी है, क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नंबर 1 है। अब इसको राइट ले जाइए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस का रिसिप्रोकल क्या होता है? कॉस होता है 1 अपान सेक, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। तो स्क्वायर लगाते हैं, हम स्क्वायर लगा, सेक स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से साइन ए इक्वल टू स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक स्क्वायर ए। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं,
चलिए इधर आते हैं तो इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 और सेक स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी सेक स्क्वायर होगा, सेक होगा सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए -1 अपान सेक ए। तो पहला तो आपका साइन कन्वर्ट हो गया, हमें कॉस कन्वर्ट करना है। कॉस भी क्या होता है, कॉस ए 1 अपान सेक ए, सेक ए। फिर tan ए को कन्वर्ट करना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर 2, 1 को राइट ले आएंगे तो tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए -1, तो tan ए, अब इसका इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर रूट लगा देंगे, सेक स्क्वायर ए -1। तो चलिए अब आते हैं हम लोग अगले, साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया। अब आते हैं कॉट पे, कॉट पे तो कॉट होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। तो tan ए है, tan कॉट क्या होता है, कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू 1 अपान tan ए, और tan ए की वैल्यू हम कॉट सेक के टर्म में हम लोग ये निकाले ही हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपान स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो tan हो गया, काट हो गया, सेक का निकालना नहीं है, सेक ऑलरेडी सेक के टर्म में है कॉसेक है। अब लास्ट निकालना है कॉसेक ए, कॉसेक ए 1 अपान साइन ए। अब साइन का ऑलरेडी निकाल चुके हो, यही कॉसेक लिख दीजिए इसको, तो 1 अपान साइन ए, इसी को हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा सेक ए, सेक ए अपान स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए -1। इस तरीके से साइन साइन की वैल्यू आपकी यहाँ मिल गई, साइन की वैल्यू आपको एक यहाँ साइन की मिल गई, यहाँ आपको कॉस की मिल गई, tan की ए मिल गई, यहाँ पे कॉट का ए है, काट के बाद कॉसेक का है, कॉसेक का है। तो ठीक है, आपका ये जो सारे पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक सेक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 एमसीक्यू क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए, आइडेंटिटी क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी नंबर 2 है। अब tan को राइट ले जाएंगे तो 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसमें 9 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ हम 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन अगर लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 9। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आते हैं हम अगले पार्ट पे। वन प्लस tan ए प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले भी रूल नंबर 2 यही कहता है कि जो भी tan है सेक है उसे हमें साइन और कॉस के टर्म में
कन्वर्ट करना है। तो चलिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। इसमें हम इसको 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को कन्वर्ट कर देंगे 1 अपॉन कॉस में। सिमिलरली 1 प्लस कॉट को कन्वर्ट कर देंगे कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक में होता है किसका, साइन का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन थीटा। अब एलसीएम यहाँ पे कॉस हो जाएगा, कॉस एलसीएम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस थीटा, कॉस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस साइन थीटा प्लस 1, पूरे का पान क्या होगा, कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और पूरे का पान हो जाएगा एलसीएम साइन थीटा। इस साइन को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको साइन, इसको बाद, इसको साइन थीटा पहले लिख दे, कॉस को हम बाद में लिख सकते हैं, प्लस 1। सिमिलरली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा साइन थीटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इसी प्रकार से फार्मूला लग जाएगा, इतना पोर्शन हमारा ए है, ए वाला बी है, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। क्योंकि हमको क्या पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है, सॉरी, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही मैंने इसको हमने इतना पोर्शन के मान लिया, इतना हमारा ए है, 1 क्या है, बी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए है और 1 क्या है, बी है। इतना पोर्शन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी क्या कहती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम यहाँ 1 रख देंगे तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए, तो ऊपर हो जाएगा 2 साइन 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, 1 से 1 कैंसिल, तो आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, जब ऊपर नीचे कैंसिल हो तो की वैल्यू 1 आती है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, आपका इस अगला पोर्शन भी हो गया। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे, अगले क्वेश्चन पे। यह 6 प्लस tan a 1 माइनस साइन ए इक्वल टू क्या होगा। इसमें फिर भी वही काम करना है हम लोग को। अभी
कि रूल नंबर 2 कहता है कि सेक हो या tan हो, उसे हमें साइन और कॉस के टर्म में जो है कन्वर्ट करना होता है। तो सेक को क्या किसमें कन्वर्ट करना है? तो सेक ए होता है 1/cos ए, और tan ए क्या होता है? tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन cos ए। बस यही काम यहाँ करना है। तो यहाँ से आ जाएगा, सेक को हम लिखेंगे 1/cos ए प्लस साइन अपॉन cos ए, tan को तोड़ेंगे, कन्वर्ट करेंगे साइन ए अपॉन cos ए। ये है 1 माइनस साइन ए, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या होगा? cos एलसीएम है, cos हो जाएगा अपॉन cos ए, 1 माइनस साइन ए। अब a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 1 से। ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए, कॉस की 2 पावर से कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो इसके थर्ड में क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए, ये वाला भी कंप्लीट हो गया आपका। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलिए, फोर्थ पार्ट में। अब जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस tan, ये तो आइडेंटिटी सीधे सीधे आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कॉसेक स्क्वायर ए। जैसा कि आप जानते हैं सेक ए होता है सब, रूल नंबर 1 2 यही कहता है सेक कॉसेक है तो आप साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। 1/cos ए, और कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे 1/sin ए। ओवरऑल क्या है, जितने भी आइडेंटिटी है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो ये बन जाएगा, कॉस को हम लिखेंगे 1/cos स्क्वायर ए, और नीचे 1/sin स्क्वायर ए। इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिडिल का मिडिल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस को क्या कहते हैं? tan कहते हैं। ये हो गया tan स्क्वायर ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। एक इसके सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं। बातें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। Prove the following identities where angles involved are acute angles for which expression are defined। पहला है cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो हमने रूल नंबर 2 में यही बताया है कि जो भी दिया रहे उसे cos से जो भी दिया रहे उसके पहले साइन और कॉस में कन्वर्ट करो।
इसमें से 90% क्वेश्चन आपके बस रोल नंबर 2 से ही लग जाएंगे। मात्र 10% ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें रोल नंबर 3, 4, 5 और 3 से लेकर के 7 तक स्टडी करना होगा। लेकिन चलिए 4 का फर्स्ट पार्ट, तो 4 का फर्स्ट पार्ट चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका। लेफ्ट हैंड साइड, हैंड साइड, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए चाहे राइट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। जैसा कि कॉसेक थीटा क्या होता है, थीटा होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक साइन के टर्म में क्या होता है 1/sin थीटा, और कॉट क्या होता है साइन के टर्म में, साइन कॉस के टर्म में कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप लिखें, हमको समझाने के लिए इसलिए यहाँ लिख दे रहे हैं। तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। अब देखो साइन थीटा दोनों का एलसीएम सेम है, तो 1 ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। जैसा कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगी, तो यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर तो वही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए 1 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस थीटा पहले ब्रैकेट, दूसरे में 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। किसका फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्योंकि 1 का स्क्वायर हम 1 लिख सकते, 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते, तो ए स्क्वायर को ए 1 है और कास स्क्वायर बी है, जिसको हम 2 ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इसकी देखो 2 पावर है, इसकी एक पावर से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, हम आते हैं अगले पार्ट पे। चलिए अब इसमें क्या है, साइन कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। अब यहाँ देखिए रूल नंबर 3 यही कहता है कि यदि जो है दिया गया है जो है साइन कॉस में ऑलरेडी हो, तब क्या करना होता है, तो रूल नंबर 3 यही कहता है कि उसको हमें क्या करना है, इसको एलसीएम लेकर के डिनोमिनेटर को सेम किया जाता है। तो इसमें एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, सेम करते हैं। यही हम लोग करेंगे। चलिए लेफ्ट हैंड साइड कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए
प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। कॉस ए, अब 1 प्लस साइन ए कॉस का एलसीएम ले लेंगे। तो जब दो डिफरेंट टर्म होंगे तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद करना क्या है, उसके बाद आप जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम ले लो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहां से आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए। नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसको ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ए आइडेंटिटी नंबर 1 है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 अपान कॉस ए, 2 अपान कॉस ए और 1 अपान कॉस को कहते हैं सेक, तो आएगा 2 सेक ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है tan थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा प्रूव करना। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं और रूल नंबर 2 यही कहता है। रूल नंबर 1 में क्या कहा गया है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, और रूल नंबर 2 कहता है अगर tan हो काट हो तो इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। देखिए ये भी क्वेश्चन में रूल नंबर 2 से लग जाएगा, ये भी क्वेश्चन में रूल नंबर 2 से लगेगा। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, बड़े पार्ट उठा करके छोटे पार्ट प्रूव करना इजी है। बड़े पार्ट को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ से tan को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अब पूरे का अपान क्या होगा 1 माइनस काट को लिखेंगे कॉस अपान साइन, ये होगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस
काट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, कॉस थीटा अपन साइन थीटा, पूरे का पान क्या होगा 1 माइनस tan होता है साइन पान कॉस, साइन थीटा पान कॉस थीटा। और इस तरीके से अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को 1 पान 1 साइन को 1 मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर हो जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा, नीचे क्या होगा, साइन को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस अपान साइन थीटा अपान साइन थीटा। यहाँ भी कॉस को इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, अब पूरे का पान कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ साइन माइनस कॉस, यहाँ कॉस माइनस साइन है, तो हम लोग क्या करें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी साइन माइनस कॉस हो जाएगा। ये वाले जो देखो नीचे वाला किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिडिल का मिडिल से, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस साइन थीटा से, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, देखो प्लस यहाँ कॉस माइनस साइन है कि माइनस कॉमन ले लेंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, साइन माइनस कॉस हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ जो कॉस माइनस साइन है इसको हम साइन माइनस कॉस कर देंगे। अब यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन है तो इसको आप कॉमन ले लीजिए, 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा। साइन माइनस कॉस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ नीचे साइन थीटा, इसमें साइन माइनस कॉस बाहर चला जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो कॉस और साइन का एलसीएम क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो चलिए अब हम लोग इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा कॉस थीटा, अब साइन इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यहाँ से आ जाएगा फिर 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होगा साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है कॉमन, तो ये बनेगा यहाँ पे, ए वाला जो है ए वाला एरिया है, ए है 1 अपान
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में होगा a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अभी वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा। अब पूरे का अपान कितना है, साइन कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला उत्तर नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा। अब उसके बाद फिर तो 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा प्लस, अब इसको अलग अलग करके 1 अपान कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपन कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा साइन थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान कॉस को सेक कहते हैं, तो सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 1। तो आप इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन पूरा हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं हम लोग अगले पेज पे। फोर्थ है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए। तो इसको चाहें तो हम दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट दोनों से दिखा सकते हैं, अदरवाइज हम एक ही साइड से दिखाएं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए। तो रूल नंबर 2 यही है कि सेक है जो भी आइडेंटिटी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रहा है। और सेक का साइन कॉस में रिलेशन क्या होता है, सेक का रिलेशन होता है 1 अपान कॉस, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 प्लस 1 अपान कॉस ए, और नीचे हो जाएगा 1 अपान कॉस ए, कॉस को 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 पूरे का अपान कॉस ए, नीचे 1 अपान कॉस ए, कॉस ए कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम लोग राइट हैंड साइड भी लेंगे, दोनों साइड को सिमिलर दिखा देंगे, इससे इजी है। तो रोज वैसे करेंगे तो अपान 1 करके हम इसको कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इजी हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग इसके बाद हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, इसको राइट हैंड साइड भी दिखाए, दोनों साइड को इक्वल दिखा दीजिए। राइट हैंड साइड साइन स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर को एक और लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी दो ब्रैकेट में लिख देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, हाँ नीचे होगा 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, ले आएगा 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।
तो अगर लेफ्ट और राइट से दिखाना इजी है, अदरवाइज वैसे करते तो अपान 1 करके आप वैसे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको अगर आप क्या करिए, अगर यहाँ इसको लेफ्ट और राइट दोनों को सिमिलर दिखा देंगे तो ये इजी प्रोसेस है। चलिए, आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू cos a के प्लस cot a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड की इक्वल दिखाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपान cos a प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए, आंसर हमारा जो है राइट हैंड साइड cos a का cos के टर्म है, इसलिए हम प्रत्येक नंबर में हम लोग क्या करेंगे, इसको cos a को cot में कन्वर्ट करना है। cos a को cot कब कन्वर्ट होगा, जब हम इसमें क्या किससे डिवाइड कर दें। अगर हम ये साइन है cos से डिवाइड, अगर cos से करेंगे तो साइन अपन cos tan बन जाएगा। हमें cot चाहिए, cot भी चाहिए तो हमें किससे डिवाइड करना होगा, इसे साइन से करना पड़ेगा। किससे पढ़ेंगे तो साइन cos अपान साइन क्या होता है, cot होता है। इसलिए हमें दोनों साइड में किससे डिवाइड करना होगा, साइन से डिवाइड करना होगा। ठीक है, साइन 1 अपान साइन किसका हो जाएगा, कॉसेक होता है। तो यही हम लोग यही ट्रिक अप्लाई करें, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, साइन ए। तो डिवाइड ईच टर्म ऑफ तो cos a अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करते हैं, साइन से। cos अपान साइन ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए माइनस 1 अपान साइन ए। अच्छा, cos अपान साइन को क्या कहते हैं, cot कहते हैं। तो cot ए, साइन से साइन कैंसिल 1 आएगा, -1 अपान साइन क्या होता है, 1 अपान साइन होता है cosec के। और नीचे होता है, नीचे है साइन cos अपान साइन cot ए प्लस 1 साइन ए कैंसिल 1 अपान साइन को क्या कहते हैं, cosec के। यहाँ नीचे है, वहाँ ऊपर प्लस माइनस cosec ए। तो यहाँ पे माइनस cosec ए। ठीक है, तो चलिए, अब आपको क्या करना है कि आपको राइट हैंड डिनोमिनेटर को कुछ नहीं चेंज करना, केवल हमें न्यूमरेटर को ही सिंप्लीफाई करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देना है। तो चलिए, cot ए प्लस cosec ए माइनस 1 को इसको लेफ्ट, इसको पहले लिख लीजिए, इसको -1 को राइट बाद में लिख दीजिए।
राइट, नीचे को कुछ मत कर, नीचे को सीधा एज पड़ा रहने दीजिए। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो अब चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे आएंगे, अगले पेज पे तो अगले पेज पे हम लोग आते हैं। तो हम लोग का जो लेफ्ट हैंड साइड था, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगले पेज में जो था बस उसी को पहले कॉपी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग निकाले थे कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 अपान कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो डिनोमिनेटर तो कुछ करना नहीं है। अच्छा, आप जानते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, आइडेंटिटी है। अब आप क्या करो, कॉट स्क्वायर को इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इस वन को हम लोग क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में तो कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब 1 के प्लेस पे हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, आइडेंटिटी नंबर 3 यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, बस केवल कॉपी करते जाना है। कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। यही हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, दूसरी बार प्लस में लिखेंगे। चाहे तो अभी चलो इसको भी हम लोग ब्रैकेट लगा दे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इस पे भी लगा तो माइनस, अब इसको 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। कॉसेक ए माइनस कॉट ए, दूसरा कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपान डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा कॉट ए प्लस 1 बचेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक के बाहर चला गया तो 1 बचा, माइनस माइनस, अब यहाँ क्या बचेगा, का ए बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपान डिनोमिनेटर को एज इट इज नोट कर लेना है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए।
अब कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉसेक ए, अब यहाँ हम लिखेंगे 1 और इसको माइनस कॉसेक ए, माइनस माइनस प्लस कॉट ए, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज सेम है, पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस यही ध्यान देना है, डिनोमिनेटर कुछ नहीं कर, पहला बस एक काम, इसमें दो काम करना है। एक पहला तो साइन से डिवाइड करना, दूसरा इस 1 को कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना, तीसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना। बस 3 ट्रिक इसमें है। अगर आपको तीनों ट्रिक अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए 6 पार्ट, बस 4 पार्ट और बचे हैं, बस 4 पार्ट बचे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है। तो 6 चल ही रहा है, हमें 10 तक ही जाना है, बस 4 पार्ट इसके और बचे हैं। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, जब स्क्वायर रूट में हो तो आपको करना क्या है, वन जो डिनोमिनेटर में है इसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन ए होगा, 1 प्लस साइन ए से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर दे, क्योंकि 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट है, अपोजिट साइन से लिया जाता है, 1 प्लस साइन ए। अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1, रूट हट जाएगा, प्लस साइन ए का स्क्वायर। अभी अच्छे एक बार रहने दीजिए, अगले लाइन हटाएंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कहते हैं कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस स्क्वायर लगा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपान कॉस ए प्लस, अगल तो अगल अलग कर दीजिए, 1 अपान कॉस है, 1 साइन अपान कॉस, अलग अलग स्प्लिट कर दीजिए, साइन ए अपान कॉस ए। 1 अपान कॉस को कहते हैं सेक ए और साइन अपान कॉस को कहते हैं टैन ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको करना क्या है, जो डिनोमिनेटर में रहे, जैसे यहाँ 1 माइनस साइन है तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ 1 प्लस साइन ए होता तो 1 माइनस साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फैक्टर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टर भी हम इसको यूज करेंगे। चलिए 7वां पार्ट आते हैं। 7वां पार्ट है
चलिए 7th पार्ट है जिसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। अब इसमें देखिए, इसमें आप बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना इजी होता है। इस लेफ्ट हैंड साइड जो आपका बड़ा पार्ट है इसके छोटे पार्ट में ले लीजिए, में कन्वर्ट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड इसको लीजिए। चलिए लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ आप साइन कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कॉमन लिए हैं, सॉरी साइन थीटा कॉमन लिए हैं। नीचे कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमको क्या करना है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक को कन्वर्ट कर दे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां से आ जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 फिर माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ जाएगा, तो यह जाएगा tan थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। नीचे भी यही है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए से कैंसिल हो गया, इक्वल टू आया tan थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए आपका 7th पार्ट भी कंप्लीट होता है, बातें हैं 8 पे। एट है साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका लार्जर पार्ट है, लार्जर पार्ट से स्मॉलर पार्ट में कन्वर्ट करना इजी है, इसलिए आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, उसको राइट हैंड साइड दिखा दीजिए। आप चाहें तो राइट हैंड साइड से भी लेफ्ट को दिखा सकते हैं, लेकिन लेफ्ट से राइट में कन्वर्ट करना इजी प्रोसेस है। तो चलिए आप आते हैं हम लोग जिसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन a
कॉस ए के प्लस कॉस प्लस सेक के का भी इसी करेंगे इसी प्रकार से, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। अब साइन स्क्वायर ए, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगी 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन प्लस 2 साइन ए, कॉसेक लिखेंगे 1 अपान कॉसेक क्या होता है 1 अपान साइन, तो 1 अपान साइन ए। सिमिलरली 2 कॉस ए, सेक क्या होता है 1 अपान कॉस कॉस ए। अब क्या होगा साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, 2 प्लस यहाँ बचेगा 2 यहाँ से आएगा और 2 यहाँ भी आएगा, 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो आइडेंटिटी यूज करेंगे तो 5 प्लस कॉसेक होता है 1 प्लस, इसके स्थान पर लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके स्थान पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 6 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन 8 को भी आपको कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाइन है कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। तो इसको या तो हम इसको लेफ्ट और राइट से करें, इसको दो तरीका है, या तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड इक्वल दिखा दें, या दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट राइट को हम सेपरेट दिखा दें। तो जैसा कि इसमें जो है लेफ्ट राइट को सेपरेट दिखाएं या जो है इसमें बेहतर है कि लेफ्ट और राइट दोनों को सेपरेट दिखाने से इजी होगा। चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और राइट हैंड साइड दोनों को सेम दिखा दीजिए, अदरवाइज लेफ्ट से राइट भी लगाया जा सकता है, दोनों तरीके होते हैं प्रूफ करने का। तो लेफ्ट हैंड साइड कॉसेक ए माइनस साइन ए कॉसेक ए सेक ए माइनस कॉस ए। कॉस को कॉसेक क्या होता है 1 अपान साइन होता है, तो इसमें बदल दीजिए 1 अपान साइन ए माइनस साइन ए। सेक होता है 1 अपान कॉस ए माइनस कॉस ए। साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस इसको क्रॉस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेके अपान 1 करेंगे, साइन एलसीएम हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे होगा 1 कॉस को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कहते हैं कॉस स्क्वायर कहते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए।
1 माइनस कास स्क्वायर कहते हैं साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए कॉस ए। इसकी दो दो पावर कैंसिल हो जाएगी तो यहाँ से आ जाएगा साइन ए कॉस ए। तो इसको चाहें तो अपान 1 करके 1 लिख सकते हैं, और 1 को हम कन्वर्ट करते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन ए कॉस ए, 1 अपान 1 करके ते बचेगा 1 1 होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे, अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज में तो हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड क्या आया था, लेफ्ट हैंड साइड आया था लेफ्ट हैंड साइड हम लोग का आया था लेफ्ट हैंड साइड आया था, लेफ्ट हैंड साइड साइन ए कॉस ए आया था। अब चलिए राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है 1 अपान tan ए प्लस कॉट ए। tan होता है साइन अपान कॉस, साइन अपान कॉस, ये होता है 1 अपान साइन ए अपान कॉस ए, और काट होता है कॉस अपान साइन, कॉस ए अपान साइन ए। साइन ए कॉस से एलसीएम होगा, क्या एलसीएम लेंगे इसमें, साइन ए कॉस ए एलसीएम होगा, तो साइन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो साइन ए कॉस ए एलसीएम होगा और मल्टीप्लाई करेंगे क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा 1 अपान 1 भी लिख सकते हैं उसको, तेज आएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू साइन ए कॉस ए इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इससे बेहतर है कि आप इसको ऐसे कन्वर्ट करें, जब आपको ये लगे कि हाँ दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा, तो आप चाहे लेफ्ट और राइट दोनों साइड के वैल्यू को इक्वल दिखा देना, ये भी एक तरीका प्रूफ का है। और बाकी एक तरीका है लेफ्ट सीधा राइट दिखाइए, राइट से लेफ्ट दिखाइए, दूसरा तरीका है लेफ्ट और राइट दोनों की वैल्यू सेम दिखाना है। तो हमने 2 क्वेश्चन में ये प्रोसेस अप्लाई किया है, ये 9th में किया है, उधर 4th में किया था। चलिए अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये है
एक इसमें है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर tan a अपॉन 1 माइनस कॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर दिखाना है दोनों में। चलिए इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर है, ये आइडेंटिटी यही तो है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए। और सेक साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देना है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है सेक पे। और सेक कॉसेक होता है 1 अपान साइन, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। तो साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ये आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर बाहर लगा देंगे। साइन अपॉन कॉस को tan कहते हैं, तो आएगा tan स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलो लेफ्ट हैंड साइड मिडिल टर्म और राइट हैंड साइड। तो मिडिल टर्म लेते हैं, इसको भी राइट हैंड साइड मिडिल टर्म। तो 1 माइनस tan ए अपान 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। अब इसमें तो हमें tan को बदलना पड़ेगा, किसमें, साइन और कॉस में। साइन और कॉस में बदलना पड़ेगा, तो इसको 1 माइनस tan को बदलेंगे साइन ए अपान कॉस ए के। और नीचे कॉट को बदलेंगे, कॉट है तो 1 माइनस कॉस अपान साइन, कॉस ए अपान साइन ए। अब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, तो ऊपर हो जाए, यहाँ हो जाएगा ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। सिमिलरली नीचे साइन माइनस कॉस, साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ cos माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस और साइन चला जाएगा सबसे ऊपर, तो ऊपर हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, तो आएगा माइनस tan ए का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, आपके एक्सरसाइज 8.2 के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग